आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। दिवंगत जनरल विपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात की। बुधवार को हुई इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। ये संभावना जताई जा रही है कि विजय रावत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान विजय रावत ने कहा भी कि हमारे परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है। मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहता हूं। अगर बीजेपी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज विजय रावत से भेंट की। विपिन रावत और उनके परिवार की ओर से की गई राष्ट्र सेवा को हमारा नमन है। उनका परिवार हमेशा से, चूंकि हम लोगों के उनसे बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने आए थे। हमने कहा है कि जनरल रावत साहब जो भी उत्तराखंड के बारे में सोचते थे, जो उनके सपने थे, जो उनकी सोच थी, उन सभी सोचों को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वहीं हरक सिंह रावत पर बोलते हुए कहा कि सीएम धामी ने जब तक पार्टी में रहे हमने उनका पूरा सम्मान किया और जो उन पर कार्रवाई हुई है वो पार्टी का फैसला है। इसके साथ ही सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अभी हमारी पार्टी में जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, हमने सभी प्रदेश के हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर जिले स्तर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, सभी की राय शुमारी हुई है। उसमें चूँकि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सभी जगह से अनेकों अनेक दावेदारों के नाम आए हैं। वो सारे नाम हमने केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसमें रख दिए हैं। उसमें से अब जिन नामों पर भी फैसला होगा देशकाल परिस्थिति के अनुरूप, उन सभी पर देखिए, हमारी पार्टी में जब तक वो रहे हैं हमने उनका पूरा मान सम्मान किया है। आप सबके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समाचार माध्यमों से, अन्य माध्यमों से आने लगी, तो उस पर पार्टी ने अपना निर्णय लिया है। हमने जो पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, अनेकों क्षेत्रों में काम हुआ है, जो सड़कों के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिन क्षेत्रों में काम न हुआ हो। हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और हम आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको अपना आशीर्वाद देगी और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार चुनेगी जो केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, ऐसी सरकार जो उत्तराखंड की जनता की जरूरत केंद्र के सामने रखे, केंद्र उसको अपनी प्राथमिकता में ले, दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाएं। नहीं, जहाँ तक धर्म संसद का प्रश्न है, जो भी कानून सम्मत जो चीजें हैं उस पर कार्रवाई चल रही है और अब तो चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल पर कहा कि मैं सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। वहीं हरक सिंह रावत को लेकर हरीश रावत ने साफ किया कि मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी जो फैसला करेगी मुझे मान्य होगा। एक ऐलान तो हमारा स्पष्ट है कि हम 70 सीटों पर लड़ाएंगे और लड़ाई का नेतृत्व करेंगे और मैं समझता हूँ इस ऐलान में सब कुछ इनकम्पास करता है। ये तो खाली टेक्निकलिटी का मामला है कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। मैं तो 70 की 70 सीटों पर रणनीतिक तौर पर निर्णय करना पड़ता है, क्योंकि आज जिस तरीके से इलेक्शन के मेथोडोलॉजी में चेंज आ रहा है, उसमें मुझे निर्णय करना पड़ेगा कि लड़ना कंड्यूसिव है या जो है कंपेन करना ज़्यादा उपयोगी है। पहली बात यह है, मैं नाराज होने के स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं नम्रता से कोई बात कहता हूँ और जो भी कहना था वो नम्रता से कहा है, नाराजगी से कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात जो है, हरक सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मान्य होगा। कांग्रेस भगवान की तरीके से है, उसके बहुत सारे भक्त होते हैं। कोई हर भक्त साफ सुथरा हो ये जरूरी थोड़ी है, तो कोई भी भक्त हो सकता है और भक्त कैसे देवता को प्रसन्न करना चाहता है, ये भक्त और देवता के बीच की बात है। तो कल से हम याचक हैं, हम तो जनता जनार्दन के सामने याचना कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान यदि हमसे प्रसन्न हैं तो हमको इतना बहुमत दे दीजिए
कि भाजपा वाले शैतानी न कर सकें, पिछली बार की तरीके से सरकार को अस्थिर न कर सकें, जैसे और राज्यों में ये अस्थिरता का खेल करते हैं, वो उत्तराखंड में न कर सकें। हम एक स्थिर, मजबूत और ऐसी सरकार। नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही सरिता आर्य के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने निशाना साधा। यशपाल आर्य ने कहा कि सरिता आर्य ने जो फैसला किया उसके लिए कुछ ही दिनों में उनको खुद ही पछतावा होगा, क्योंकि बीजेपी में बोलने की आजादी नहीं है। इसलिए सरिता आर्य को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के अपने फैसले पर अफसोस होने वाला है। अब देखिए, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में उनका सम्मिलित होना चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय हाईकमान, सेंट्रल लीडरशिप को ही यह तय करना है कि उन्हें पार्टी में क्या स्थान मिलेगा। ये केंद्रीय नेतृत्व ही तय करना है। देखिए, बैकफुट में कौन है, कितने लोगों ने पार्टी छोड़ दी, आप खुद देखिए। बैकफुट में अगर कांग्रेस कहाँ खड़ी है, बैकफुट में जो लोगों ने पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसने पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने, उन्हें 15 दिन में, 1 महीने में एहसास हो जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। इस बात का एहसास हो जाएगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा फर्क है। वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, खुलेआम बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाता है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उत्तराखंड में चुनावों की सरगर्मियां अब तेज होने लगी। राजनीतिक पार्टियां अब जनता के बीच अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाने की पहल शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज पत्रकार वार्ता कर सरकार के 5 वर्षों की उपलब्धि गिनाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में इतने विकास करे हैं, बाकी आज जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा। उन्होंने दावा किया कि आज भाजपा का अब की बार 60 पार के नारे को प्रदेश में साकार करने जा रहे हैं। देखिए, इस समय चूंकि अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं और निश्चित रूप से जो सरकार के अब तक के 5 साल के कार्य थे उसको जनता के मध्य में एज ए कार्यवाहक मंत्री के रूप में मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और निश्चित रूप से जनता को समय दर समय पर 5 साल के अपने कार्य के रिपोर्ट कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि वो लगातार देती है, और मैं आप लोगों का उसमें सहयोग चाहती हूँ। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, हमारे पशुपालकों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे मत्स्य पालकों के संदर्भ में हो, या डेयरी सेक्टर में हो, या ओवरऑल रोजगार स्वरोजगार का विषय, वो सारा विषय आज रखा। साथ साथ में जनपद में किस प्रकार से केंद्र सरकार की मदद से जो जो योजनाएं यहाँ पर संचालित हैं वह भी यहाँ आपके मध्य में रखा है। चाहे वो हम रेलवे लाइन की बात कर दें, चाहे हम विद्युत उत्पादन की बात कर दें, ये सारी चीज़ें आज आपके मध्य में रखी गई है। और निश्चित रूप से ये विकास कार्य, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया था, उनके जानकारी में होना चाहिए कि आखिरकार क्या क्या कार्य किए गए हैं। ये एक अपने आप में और ऐतिहासिक फैसला जो आपको बताने से मैं चुकी कि हमारी सरकार ने हमारे वृद्धजनों की पेंशन जो है वो 3,000 रुपये कर दी, और दोनों को अनुमन्य कर दिया। यदि बुजुर्ग दंपति है, दोनों को ही 1500 जो है वो 3,000 रुपये के रूप में उनके घर में एक आर्थिक सहयोग जो है हमारे बुजुर्गों को दिया है। हमारी विधवा महिलाओं को 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। इसके साथ ही 41 संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही जिनसे शांति भंग की आशंका बनी हुई। एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 78 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें 41 सर्वे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और मसूरी और गढ़ी कैंट कोतवाली के तहत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन बूथों की जानकारी लेने के लिए भेजा गया है और शांति भंग की आशंका को देखते हुए 70 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। प्रशासन पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए मुस्तैद है। हरिद्वार में चुनाव आयोग द्वारा लागू आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिख रही। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद के जुलूस का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। फिलहाल वीडियो कब की है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हरिद्वार ग्रामीण के आरोप पूर्ण सिंह राणा ने फिलहाल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी यतीश्वरानंद को
नोटिस भेज दिया। कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह लहरी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। 22 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लग चुकी है और वो सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी क्रम में जो उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से विधायक हैं स्वामी यतेश्वरानंद जी, उनकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि वो क्षेत्र में कंबल बांट रहे हैं और 5 लोगों से ऊपर हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइनें साफ और 25 जनवरी तक उन्होंने बिल्कुल बैन किया हुआ। उसके बावजूद स्वामी यतेश्वरानंद लाव लश्कर लेकर के बाहर हरियाणा पंजाब के लोगों को साथ लेकर के हरिद्वार ग्रामीण में दावा बोले और डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसकी वीडियोस और फोटोज़ हमारे पास आई हैं। मैंने निर्वाचन आयोग के जिलाधिकारी महोदय विनय शंकर पांडे जी से फ़ोन पर भी बात करी और उनको आग्रह किया, निवेदन किया कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। और जिस तरीके से वो पैसे के बल पर और धन के बल पर और बल का प्रयोग करके चुनाव को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त से बाहर है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और अगर निर्वाचन आयोग हमारी सुनवाई नहीं करता तो हम ऊपर उच्च अधिकारियों को संपर्क करेंगे और अपने नेताओं के माध्यम से उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने इसकी शिकायत अपने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी है, मैंने उनके भी संज्ञान में मामले को लाया हूँ और उन्होंने कोशिश करी है बात करने की, लेकिन बात हो नहीं पाई। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब जिला प्रशासन और पुलिस फोर्स शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अधीनस्थों और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों द्वारा विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे कि मतदाता शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में अधिक से अधिक मतदान कर सके। पूर्व में भी 2019 का यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और ऐसा कोई विशेष जो है यहाँ पे घटना नहीं हुई है, लेकिन पूर्व में जो है संवेदनशील एरिया होने के कारण जसपुर हमारा इंटरस्टेट बॉर्डर भी है, बिजनौर से कुछ मुरादाबाद से एरिया हमारा जुड़ता है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं और आज एक कंपनी एसएसबी और एक कंपनी पीएसी, 2 कंपनियों के साथ यहाँ मार्च किया गया है। और हमारी सबसे अपील है, कुछ लोग अभी भी हमने देखा मार्च के दौरान मास्क कम पहन रहे हैं, तो उसके चालान किए गए हैं और आगे जो है कोविड गाइडलाइंस इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि विशेष निर्देश हैं कि कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ये चुनाव कराए जाने हैं। इसके अलावा जो ईसीआई की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप गैंगस्टर, गुंडा, 110G, 107-16 ये सारी कार्रवाई जो संवेदनशील हमारे एक्टिव क्रिमिनल हैं उनकी कार्रवाई की जा रही है और जो भी राजनीतिक दलों के जो इश्यूज़ हैं उनको सही गाइडलाइंस के से। बाजपुर की बरहनी चौकी पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्यकर्ता दिखाई दे रहा, जिसके चलते पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई अमल में ला रहा है। शराब पकड़ी गई बरानी क्षेत्र में, जिसमें 22 पेटियां हैं जो अंग्रेजी शराब है और उसमें जो मुलजिम है गुरविंदर इसमें फरार है, मौके से फरार है। इसकी खोजबीन की जा रही है, जल्दी इसको अरेस्ट करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर जुबानी हमला तेज कर दिया। प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालातों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने देश में किसानों के हालातों और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। यशपाल आर्य का कहना है कि बीजेपी के शासन में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही और उसी तर्ज पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने भी इन 5 सालों में केवल किसानों को छलने का काम किया है। जो आज पूरे देश के हालात हैं, महंगाई की मार से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश त्रस्त है और महंगाई आसमान को छूने जा रही है।
लेकिन केंद्र सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि जनता से, हितों से इस प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को कोई सरोकार नहीं है। और ये लेकिन और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हरिद्वार नगर निगम में मौजूद विभिन्न विभाग के अधिकारियों में उस समय हड़कंप सा मच गया जब अधिकारियों को निगम में कार्य करने वाले 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। नगर निगम हरिद्वार में हाल ही में 86 कर्मचारियों की RT-PCR जांच की गई थी, जिसमें 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के प्राइमरी कांटेक्ट की जांच की और आज 108 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम हरिद्वार से लिए गए। वहीं अधिकारियों द्वारा नगर निगम हरिद्वार को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कराया गया है। यहाँ पर पहले 86 सैम्पलिंग हुई थी RT-PCR टेस्ट, जिसमें से कि 33 पॉजिटिव आए हैं, 33 RT-PCR। अब आज फिर से इनकी सारी विभागों की, जितने भी यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं, सबकी आज सैम्पलिंग सुनिश्चित करी थी आज का दिन इन्होंने, जिसमें से आज अभी तक हमने 108 RT-PCR टेस्ट ले लिए हैं। नगर निगम मायापुर देवपुरा में है, तो यहीं पे ही पहले पॉजिटिव आए थे, तो इनके प्राइमरी कांटेक्ट के हिसाब से हमने आज यहाँ पे फिर से कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए दोबारा से इनके RT-PCR लिए हैं। 33 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है यहाँ पे। अभी कंटिन्यू चली रही। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही, राजनीतिक दलों में दल बदलने का दौर भी तेजी से शुरू हो गया। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने तमाम साथियों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल हुए आप नेता सतवंत सिंह बागी और उनके समर्थकों का किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। आम आदमी कहने को ही आम आदमी है, लेकिन आम आदमी के अंदर जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो सब करप्ट हैं। अगर मैं उनका नाम खोल दूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आम आदमी कहती थी कि हम ईमानदारों की पार्टी है और हम फोटो शेड करने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को टिकट देते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। 10 साल से मेहनत की सुनीता राणा जी ने नारंगमाता से, उनका टिकट काट दिया। बहुत सारी चीज़ें आई, सिखों का प्रताड़ित कर रहे हैं ये। प्रदेश अध्यक्ष जी कलेर साहब थे हमारे, उनको भी कहीं सम्मान नहीं दिया गया। आज ये पदाधिकारियों को सम्मान नहीं दे रहे, तो कल को ये लोग अगर सरकार बन जाती है इनकी, तो ये जनता का क्या सत्कार करेंगे, क्या इज्जत करेंगे जनता की ये लोग। कांग्रेस में शामिल हो रहे हो आप, क्या नीतियां अच्छी लगी आपको, क्या मतलब सदस्यता ग्रहण की आपने? कांग्रेस की नीतियां देखिए, किसान आंदोलन पर बैठा हुआ था तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा अगर किसानों के हक में कोई पार्टी खड़ी हुई तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। के बावजूद भी इनको सम्मान नहीं मिला, जो ये चाहते थे उससे 1% भी इनको सम्मान नहीं मिला। इसलिए ये उस पार्टी से निकलकर अब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और इनके साथ कम से कम भी 100-150 साथी हैं जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और इनको प्रदेश नेतृत्व में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के सुशील राठी जी, उनके नेतृत्व में इनको मैं अपनी ओर से प्रदेश सचिव का पद देकर इनको सम्मानित कर रहा हूं। और ये आने वाले हमारे विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे सक्रिय
होकर हमारी विधानसभा में काम करेंगे। सितारगंज विधानसभा में उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गई। सभी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतरकर अपनी किस्मत की आजमाइश में जुट गए हैं। इसी दौर में किसानों का बहुमूल्य क्षेत्र माने जाने वाले हरिद्वार के किसानों का वोट डालने का अंदाज अलग तरीके का है। मैंगलोर क्षेत्र के एक गांव में पहुंची भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से भी चुनावी चर्चा की गई तो किसानों ने बताया कि 13 महीनों तक किसान धरने पर बैठे रहे। 700 किसान शहीद हुए। किसानों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जाएगा, इसलिए किसानों ने भाजपा उम्मीदवार को नकारने की योजना बनाई हुई है। भाजपा उम्मीदवारों को किसान समर्थन नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश भर के किसानों से वार्ता कर रहा। अब देखना यही होगा कि हरिद्वार क्षेत्र में किस पार्टी को किसानों से फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान, ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। चुनाव को लेकर जो किसान मोर्चा मुख्य रूप से हमारे यहाँ हरिद्वार में गन्ने की फसल होती है। गन्ने की फसल में पिछले 4 सालों में इन्होंने कुल 25 रुपये बढ़ाए। तब की उत्पादन कितनी लागत आई हुई है, पेस्टिसाइड का क्या रेट है, खाद का क्या रेट है, 12-13 रुपये के टीएपी इकट्ठे आते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, जिसको लेकर यूपी से सटी सीमा पर बीएसएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। सीमा से सटे चेकपोस्ट कोडिया और दिल्ली फॉर्म बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीएसएफ की एक कंपनी पुलिस प्रशासन को मिली हुई है, जिसको लगातार 24 घंटों के लिए चेकिंग पर लगा रखा है। साथ ही एसएसटी और एफएसटी टीम को भी रेगुलर चेकिंग पर लगा रखा है, जो प्रतिदिन चेकिंग कर रही। 14 तारीख को जो इलेक्शन होना है उसके तहत हमारा जो बॉर्डर पड़ता है यूपी के साथ बिजनौर जनपद का बॉर्डर पड़ता है, 2 यहाँ कोटद्वार में है और कालागढ़ में भी है। तो हमें एक पूरी कंपनी बीएसएफ की मिली हुई है, जिसको हमने लगातार चेकिंग पे 24 आवर्स हमने लगा दिया है। उसके साथ ही हमारी जो एसएसटी और एफएसटी टीम्स हैं, जो से फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह आते हैं, स्टैटिक टीम्स हैं, उनको भी हमने रेगुलर लगाया हुआ है, जो कि चेकिंग्स कर रही हैं। इलीगल लिकर है, इलीगल कैश है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। आगामी 21 तारीख को हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। मसूरी में पेयजल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों के सुधारीकरण को लेकर एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने जल निगम के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 15 दिनों में सभी मार्गों को ठीक करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने कहा कि जनता को किसी भी दशा में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। एक्चुअली जो मसूरी जो शहर है, हमें इस वक्त यहाँ पर पेयजल योजना का जो काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो पूरे जो ठेकेदार है और जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको इस तरह से काम किया है कि जो काम पाइप पड़ चुके हैं उनके ऊपर सड़क को ठीक नहीं किया, तो पूरा शहर खुदाबाद नज़र आ रहा है। तो मैंने डिपार्टमेंट को बुलाया था आज, उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जितना आप एक दिन में काम खत्म करेंगे, अगले दिन उसको रोड को ठीक करेंगे, ताकि लोगों को, आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उनको टास्क दिया है कि अगले 15 दिनों में पूरे शहर की जो सड़कें हैं जहां पाइपलाइन बिछ चुकी है वो दुरुस्त हो जानी चाहिए, चाहे ब्लैक टॉप कराना हो, उनमें सीसी कराना हो या उनमें स्वेलिंग करानी हो, तो वो अगले 15 दिन में विभाग उसको फिट करके देगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मैंने एसडीएम साहब के सामने एसडीएम साहब को ये अवगत करा दिया था कि सर जहाँ हमारी सीसी रोड थी वहाँ पे हमने सीसी रोड करवा दी गई है, और जहाँ पे डामर वाली रोड है उसकी हम सोलिंग कराने की तैयारी करवा रहे हैं। कहा है कि 15 दिन के अंदर आप जो है इन रोडों को, जो भी जहाँ पे गड्ढे वड्ढे हैं, उनकी साफ़ सफाई करा के इनकी सोलिंग वोलिंग करवा दीजिए। तो मैंने उनको एसडीएम साहब से कहा है कि आपके निर्देशों का 100% पालन किया जाएगा। उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र गढ़ में बीएसटी प्रभारी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज ज्वालापुर विधानसभा 27 के क्षेत्र गढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर और दीवारों पर बनाई गई प्रचार पेंटिंग को हटाने का काम किया गया। इसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता के नियमों से
स्थानीय जनता को भी जागरूक किया गया है और उन्हें बताया गया कि 5 लोगों से ज्यादा एक जगह इकट्ठा न हो। उन्होंने बताया कि यह अभियान विधानसभा 27 के संपूर्ण क्षेत्र में चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये कहती है कि 5 लोग से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना, चुनाव आचार संहिता का भी पालन करना है। ये 27 विधानसभा जवालापुर ग्राम गढ़, यहाँ से लोगों को बताया गया। कोई पालन नहीं, कार्रवाई होती है। उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, लोग मान जाते हैं, समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं। किन किन चीज़ों के लिए क्या समझाया जा रहा है? हाँ, ये तो बता रहा हूँ भाई। एक तो कोविड, ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया, इसका भी पालन करना है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 5 कैंडिडेट सहित 5 लोग से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। अब कैंडिडेट नहीं कोई अभी तो नामांकन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी 5 से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। तो यहाँ मौजूद लोग जैसे आपने समझाया उनको? हाँ, ये सब मान गए हैं और अपने घर जा रहे हैं। और कहीं जो है किसी पार्टी का कोई बैनर पोस्टर है, उसको भी हम लोग हटवा रहे हैं, पुतवा रहे हैं, ज़्यादातर 99%। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।